हरि ओम। अच्छाई नहीं नज़र आती किसी की, कमी नज़र आती, अच्छाई क्यों नहीं आती? उसके अंदर अर्जुन के साथ में कृष्ण भगवान के साथ में अर्जुन जा रहे थे तो कहा कि सब में अच्छाई देखो। जो कुत्ता मरा सड़ा पड़ा हुआ था तो अर्जुन ने कहा कि भगवान इसमें क्या अच्छाई देखें बताओ, इतने कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ा हुआ है, इसमें क्या अच्छाई देखें हम? तो कहा अर्जुन इसमें भी अच्छा ही है। कहा क्या अच्छा ही है भगवान? कहा दांत देखो इसके कितने, इतना सड़ गया, कीड़ा पड़ गया, सब पड़ गया, लेकिन इसके दांत देखो कितने चमक रहे हैं। अच्छाई देखने वाला उसमें से अच्छाई निकाल लेता है। आप जिसके अंदर कमियां देखती हैं उसके अंदर कोई अच्छाई भी तो होएगी। अवगुण गाही दृष्टि क्यों बनाते हो बेटा? गुणगाही दृष्टि बनाओ। हंस जो होता हंस बुद्धि बनाओ। हंस को नीर और छीर एकेम करके दे दो तो वो छीर ले लेगा, नीर को फेंक देगा। ऐसे तुम भी गुणगाही, एक तो जिसके अंदर 99 अवगुण होंगे, 99 कमियां होंगी, एक तो अच्छाई होगी, अच्छाई ले लो और सब उसके पास में रहने दो। क्या करेगा? गुरु कहते तुम ये कमियां क्यों देखने लगते हो? उसमें आधा गिलास तुमको खाली दिखता है, भरा क्यों नहीं दिखता? उल्टी बुद्धि हम लोगों को होती है ना। गुरु कहते हैं, हम कहते हैं कि दे दूसरे आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भर गया तब तो आधा गिलास खाली दिख रहा है। भरे वाले को देखो ना, उल्टा बोल देते, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा नहीं कहते हो। ऐसे कमियां मत देखो। क्या करोगे कमियां देख करके? उसके संस्कार, उसका स्वभाव हैं। अभी प्रश्न था ना कि जो है हम एकांत चाहते हैं वाणी में, तो ये मेरा वचन ब्रह्मांड में गया और ब्रह्मांड में जा करके वापस आया। वापस आ करके हमको जो है वही जो हमने संकल्प किया था हमको वही मिला ना। ऐसे तुम जो कमी देखते हो तो ये कमियां तुम्हारी ब्रह्मांड में जाती हैं और ये तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर के जो है संस्कार, स्वभाव, संकल्प, ये आकाश में जाते, आकाश मार्ग में इसको घूमते रहते हैं। कोई नहीं मिलता है, कोई के अंदर कमी नहीं दिखाई पड़ती तो भी तुम्हारे ऊपर छोप दिया जाता। कहा तुम्हारे अंदर कमी है, लो। कबीरा क्या कहता? कमियां देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो तो मुझसे बुरा न कोई। तो दूसरे की कमी जो नज़र आती है तो अपने अंदर एक बार सोच लेना कि ये कमी तो मेरे अंदर भी तो है, तो कैसे निकालोगे उसको? ऐसे दूसरे की कमी, दूसरे के कंकड़ पत्थर क्यों भी ले जाएं हम? क्या ज़रूरत पड़ी है? गुरु कहते हैं तुमको इतना फुर्सत कहाँ मिल जाती है? राबिया तो कहती है मैं इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि किसी कोई कमी दिखाई दे रही तो उसको बता दें कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। ऐसे तुमको फुर्सत कैसे? इतना तुम भगवान में रम जाओ, तुम्हें जो है पल के कहा यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं। कहाँ या तो इश्क वालों ने कम वक्त देखा, इश्क वालों ने जिसको परमात्मा से इश्क हुई तो इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियाँ हैं। पंडित क्या कहेगा? इतने बजे द्वार खोलना चाहिए, इतने बजे बंद करना चाहिए, इतने बजे ठाकुर जी सोते हैं, इतने बड़े जागते हैं। लेकिन जिसको इसकी हो गई है तो उसको दोपहर शाम कोई वक्त देखेगा? वो जिसको जिससे प्रेम होगा, तुम्हारा बेटा विदेश में हो और तुमको जो है कहा जाए दोपहर में क्यों याद कर लिया, इतनी वक्त जो सोने का टाइम है, नहीं तभी भी याद आएगा। रात में 12 बजे 1 बजे तुम्हारा मन बार बार उसी में जाएगा। तो इसलिए जो है तुमको जो है कमी देखने की बार बार मन क्यों जाता है? मत जाने दो ना, उसको जो है छुट्टा मत छोड़ो, कमी ना देखने जाओ। तो इसलिए कहा है कि जो है हमें फुर्सत कहाँ है तुमको? तो जो इश्क परमात्मा से हो जाए तो फुर्सत कहाँ मिलती है पहले बताओ? यहाँ तो कहा, यहाँ जो भगवान की हर वक्त जब भगवान की याद बनी रही तो पूजा हो रही है। यहाँ दम दम पे हर सांस में पूजा हो रही है। सर उठाने का फुर्सत कहाँ मिल जाती है? कमी क्या करोगे देख करके? हैं उस दिन भी तो था
क्या तुम जो है सबकी गिनती गिनने वाला, क्या अच्छाई बुराई देखने वाले का यमराज हो तुम? अपने मन से कहो, डांटो मन को, क्या तू यमराज है क्या? यमराज देखता है कि इसके अंदर कौन कमी है, क्या पाप करके आया, पुण्य करके आया, क्या करके आया है, हैं? और रिजल्ट निकालता है। हमें रिजल्ट निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी? हम उसके क्यों जाएं? तो यहाँ ऐसा भगवान में रम जाओ कि सर उठाने की फुर्सत ना मिले। उसके पूजा में पाबंदी रहे, वो संसार वाले की पूजा में पाबंदी रहती है। वो बार बार कहता है कि दोपहर है, शाम है, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहा के नाम ले भगवान की पूजा करना चाहिए। ज्ञानी अगर नहा के पूजा करने लगे तो फिर उसका समय बेकार जाएगा। वो तो पहले राम हरि नाम से नहा लेता है, हाँ, हरि नाम के रस से नहा लिया, बस उसका नहाना हो गया। वो बाहर का नहाना तो जब उसको फुर्सत मिलेगी घर की पूजा से, तब वो पहले घर की पूजा में लगे, पहले जो है लोटा भर पानी फेंके जा करके। हाँ, पानी डालने से क्या हो गया? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। बहुत डुबकी लगा लगा के आए हुए हैं, क्या हो गया? पानी डाल चाहिए घर में, पानी लोटा ऊपर से डाल लो, खोपड़ी पर से चाहिए, नदी में कोई डाल के आओ जा करके। लेकिन अंतर का महल कैसे जाएगा? शुद्धता से। शुद्धता जो होएगी हरि नाम की, तभी जाएगा। तो इसलिए कमी देखना बंद कर दो। आज से संकल्प लो, हम कमी नहीं देखेंगे। ये संकल्प ले लो कि मुझे जो है कमी अब नहीं दिखेगी, और भगवान इससे तुम मदद करोगे। अब हम दम दम पे पूजा करेंगे, मुझे सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हमको परमात्मा से इश्क है, हैं? मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी। भगवान का अपने पास रखो ना, उसका ये जो है ना, कहते हैं मुझे इश्क है तुम्ही से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास तेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। भगवान का दिल अपने पास रखो ना, परमात्मा से इश्क रखो। मेरी जान जिंदगानी, जिंदगानी परमात्मा से लगाओ। क्या करेंगे? दूसरे की कमी देखना, ये कमी वो कमी, कचरा भी आँख बंद हो जाएगी, हैं? कुछ लेकर के नहीं जाओगे, वही कमी लेकर के चले जाना। इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर ये कमी, छोड़ो। अरे भगाओ, सबको छोड़ो, कूद करके निकल जाओ, न्यारा कूद फान के बाहर निकलो, हटो। कहाँ कचरा में पड़े हो? क्या हम अपने मन से कह दे तू क्या कौवा है क्या? कचरा देखता, छिछड़ा देखता है। इसलिए कह दो मैं हंस हूँ। हंस कहाँ रहता? मान सरोवर में। सुखों की खान बंदे, ये सत्संग है मान सरोवर। ये सत्संग में मन लगाओ। सुखों की खान, छोटा मोटा नहीं है, खान है सुख की। छोटे मोटे सुख दे करके फूलो नहीं। सारी भजन में सत्संग में मन लगाओ तो कहती है सुखों के खान है। और सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान बंदे। अरे सचमुच गलत बात नहीं है, सच में परमात्मा मिल जाता है सत्संग से, हरि भजन से। और मिल गया है, पहली बात तो ये सोच लो कि हमको भगवान मिल गया है। मिल गया है जो हमसे दूर था, हैं? जो बरसों दूर हमसे था, जो ये मन का राजा बना दिया था, राज करता था, और परमात्मा को जो है राज से निकाल दिया था। इसलिए आप अपने मन में पक्का निश्चय कर लो, ये निश्चय डिग ना पाए, ऐसा निश्चय हो जाए तो कह रही हो हम क्या करें? अरे क्या करें, क्या करें? सब करना धरना सब छोड़ दो। अपने जो है भगवान के समर गठरी बन के भगवान के चरणों में लेट जाओ, हैं? भगवान की शरणागत हो जाओ बस, और कुछ करबे न करो। और करके क्या करोगे? करना धरना सब बंद हो गया, भगवान के शरण में हो जाओ। भगवान के शरणागत जो हो जाता है वही सबसे बड़ा सुख पाता है। तो इसलिए जो है भगवान के शरणागत हो जाओ। कुछ करने वरना शिकायत, दूसरों की कमियां देखना सब बंद कर दो। कहाँ कमी? दूसरे के अंदर कोई कमी है ही नहीं। जो कमी है अपने अंदर है, दूसरा कमी उसके अंदर कोई कमी नहीं। पक्का भगवान से यही अपने मन में निश्चय कर लो, तो कोई कमी है नहीं, कोई कमी हो नहीं थी। हमारी आँख में कमी है। गुरु कहते हैं एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, है ही भगवान। लेकिन
गुरु कहते हैं तुम्हारी आँख में मोतियाबंद है, कमी है, इसलिए दूसरा दिखता है। अब दूसरा दिखता है तो ऑपरेशन करवा डालो। और कहाँ ऑपरेशन होगा? गुरु के दर पे। गुरु के दर पे ऑपरेशन होता। कहते हैं जो नज़र के पर्दे खोल सके इस दर वो दवाई मिलती है। और कहीं संसार में जाओगे कोई दवा नहीं मिलेगी। जाओ पूछो पूछ लगाए घूमोगे, कोई काट नहीं पाएगा। गुरु चट से काट देता। गुरु शुद्ध आत्मा बता देता। कहते तू पशु थोड़ी है, पशु की हरकत कर रहा था, पशु है नहीं, तू शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध आत्मा है। ऐसे विचार बना करके और बस कमी हटा दो अपनी सारी, अपने आप निकल के चली जाएंगे, तुम्हें निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है स्वतंत्र हो के संसार में विचरण करो। व्यर्थ में अपना समय मत खो, बर्बाद मत करो प्यारे। ये बहुत कीमती समय है। ये गुजरा हुआ समय आएगा ना, दोबारा नहीं आएगा। हाथ से तुम्हारी सांसें जितने साल के तुम हो गए हो प्यारे, उतनी ज़िंदगी तुम्हारी निकल गई, उतनी ज़िंदगी तुम्हारी गई, हाथ से चली गई। पकड़ोगे, करोड़ों रुपया लगा दो नहीं मिलेगी, कितनी शक्ति लगा दो वो शक्ति तुमको नहीं मिलेगी, गई तो गई। इसलिए ऐसा ना हो गफलत में कहीं ना बीत जाए, ये कहीं गफलत में ना बीत जाए। सब गफलत में कमियां देखने में दूसरे की कापी भर रहे हैं, हमारी कोरी के कोरी रह जाएगी। इसे कोरी जमा कर दोगे, कोरी रहे तभी भी लीप पोत के तमाम रखे हुए हैं। ये कमी देखते हैं तो अपनी कापी तो गोद रहे हैं, बचकानी बुद्धि है। अगर किसी की कमी देखने में पड़े हुए हैं तो अपनी कापी कोरी तो नहीं है। कोरी तो उसकी होती जो न पुण्य करता ना पाप करता, ना किसी की कमी अच्छाई देखता ना बुराई देखता है, उसकी कोरी रहेगी। अभी हम तो कोई कमी देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो अपनी कापी को भर रहे हैं ना। तो इसलिए जो है ना अच्छाई देखो ना बुराई देखो, अपनी जो है कापी कोरी रखो, तभी भी ठीक। और भरना ही है कापी तो अच्छाई से भरो, सबके गुणगाही दृष्टि बनाओ, सबके अच्छाई देख करके आना। अच्छा सबको देखो तो ब्रह्मांड में तुम्हारा विचार जाएगा, और जो है वो वापस आएगा तो तुम्हारे अंदर अच्छाई भर देगा। पूरा अच्छाइयों का जो है पुंज है भर देगा, और अच्छाई भर के तुमको जो है निहाल कर देगा। लेकिन गुरु कहते नहीं, तुम तो क्या करते हो, ये अपना खाता काहे से भर रहे हो, बुराइयों से हटाओ, इसको निकाल दो, अभी सवेरा है। नहीं तो फिर जो है आखिरी समय में भी इसे यही याद आएगा तो फिर क्या करोगे बताओ। ये नकारात्मक विचार जो मन में अंदर भरे हुए हैं, यही तो सब आखिरी समय में आएगा, सब दिखेगा। इसलिए परमात्मा का भाव रखो। जो परमात्मा जो कहते ये जीव आत्मा अविनाशी कहा गया है, लेकिन जो है ये अविनाशी होते हुए भी जन्म मरण का वो जो है खाता बना रहा है, जन्म मरण का। उससे भी तो उत्तम है, उससे जो है अविनाशी परमात्मा, ये तीनों लोकों में जो है जिसका नाश नहीं होता है, वही तो आत्मा सच्चिदानंद है। सियो हम उसमें क्यों नहीं मन लगाता अपना। ऐसा ना हो आखिरी समय में। तभी तो इसमें 15वें अध्याय में कहा है कि ये जब जीव जो है, ये जब शरीर देह त्याग करके जाता है, ये बताया नहीं है कि इसमें शायद 7वां 8वां श्लोक होगा 15वें अध्याय का, देखें तो बताएं। कहते हैं शायद 7वें है, कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीव आत्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। बताओ, ये 8वां श्लोक है 15वें अध्याय का, सुन लो गीता क्या कह रही है। कहते हैं कि कैसे कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, बदबू होगी तो बदबू ले जाएगी, हैं, खुशबू होगी तो खुशबू ले जाएगा। तुम कैसे कहते हो कि बहुत अच्छी खुशबू आई, कहीं फूल फूला होगा तो कहोगे बहुत अच्छी महक आ गई, लेकिन कहीं कुत्ता मरा होगा, कहीं कोई कोई सड़ी वाली चीज़ पड़ी होगी तो कैसे कहोगे अरे बड़ी ख़राब बदबू आई। तो हवा ले गई, लेकिन हवा के अंदर एक गुण है कि थोड़ी दूर तक का ग्रहण करके ले जाता, फिर फेंक देता, अपने पास में कुछ नहीं रखता है।
ऐसे होता तो सारे बदबू सारे संसार में फैल जाती और ये सारे संसार में खुशबू हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं खुशबू हो कहीं बदबू हो, और थोड़ी देर रखती फेंक देती। लेकिन आदमी क्या करता है, तो इसी तो बताया है, ग्रहण करके ले जाता। वैसे कहते देह आदिकों का स्वामी, जो इसमें रहने वाला जीव आत्मा है, ये जो है ये भी देह का स्वामी बना बैठा है। और जो आज करतूत करता रहता है, वो जिस शरीर में जिस शरीर को पहले त्याग जाता है, लेकिन उसमें जो कार्य करता रहता है उस शरीर को त्याग करके जाता है, उससे कहते मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर में, ये मन के द्वारा, मन में क्या क्या भर रखा है, मन में क्या क्या जो है कबाड़ा भर रखा है, तो जो है ये देह आदि का स्वामी क्या ले जाता है, ये जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, पहले जो जिसमें आज रह रहे हैं त्यागते हैं, तो इसी की कमियां देखते हैं, ये कमियां देख करके ये इसी की महक ले जाएंगे हैं, से कि इन मन सहित इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को ग्रहण करके ले जाता है, फिर दूसरे शरीर में जिसमें जाता है उसमें भी वही हरकत करता है। तो इसलिए आज से संकल्प ले लो, हम किसी के कमी देखने का जो हमको फुर्सत ही नहीं, मेन बात यही कर लो, कमी देखने की फुर्सत ना रहे, बस फुर्सत हटा दोगे, फुर्सत नहीं रहेगी तो जो है को काहे में बिजी रखो अपनों को, जब बिजी रखोगे तब सारा काम सही हो जाएगा। हैं ये ऐसा विचार कर लो, आज से कह दो हम कमी देखने की हमारे पास फुर्सत नहीं है, मन से कहो कि जा तेरा जो मर्जी हो तो कर जा, हमारे पास फुर्सत नहीं है, बस तुम फुर्सत पा गए, छुट्टी मिल जाएगी ना इससे। और जो है नहीं तो ये वही को भय भी दो, भय भी न होए न प्रीति, जब इसको भय दोगे तो डरेगा, कहते तेरे को क्या ये नरक भोगना है, दूसरे कमी ले करके लाद के ले जाना है, मान जाएगा। हरि ओम।